आएगा बच्चों, वॉइस भी आएगी, स्क्रीन भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। एक्स्ट्रा मैंने 5 मिनट पहले चालू किया सो दैट हम ये चेकिंग कर ले। 3:30 को स्टार्ट हो जाएगा। इट सीम्स लकी प्रॉपर आफ्टरनून। आवाज आ रही है, सब सही चल रहा है। यस, गुड आफ्टरनून। यप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आने देते हैं। सब लोग को अपन ने 3:30 बोला था, उस हिसाब से आते होंगे। हाँ, वॉइस का पोल ले लेते हैं। होपफुली सुबह जैसा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इम्पार्टस के लॉगिन करने में। लेट अस होप सो। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। अभी जो मेरी आवाज आ रही है वो कितने क्वालिटी की कैसे आ रही है, बस ये बताइए। चलो, अच्छे खासा क्लियर लग रहा है स्टूडेंट्स। एक दो स्टूडेंट्स छोड़ के फिर से 2 या 3 स्टूडेंट्स को थोड़ा ब्रेकिंग या नो साउंड हो रहा है, लेकिन आई होप उनको भी स्क्रीन दिख रही होगी, पोल का रिजल्ट दिख जाएगा तो समझ जाएंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर है। मैक्सिमम स्टूडेंट को वॉइस क्लियर, स्क्रीन पे कुछ नहीं है। स्क्रीन मैंने दिखाई नहीं है अभी, थोड़ा सा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। स्क्रीन भी दिख रही है अभी और आवाज भी आ रही है। जिनको नहीं आ रही है, जिनको नहीं आ रही है अभी, जिनको ब्रेक हो रही है, उसके लिए अपने पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है अभी। आज आधे घंटे के क्लास में अपन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बाद में उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना है। चलो, हम कहाँ पे थे स्टूडेंट्स? सुबह मेजरमेंट के ऊपर थे, लेंथ की अलग अलग रेंजेस के क्वेश्चंस देखने वाले थे। तो मैं रेंज ऑफ लेंथ पे आता हूँ, रेंज ऑफ लेंथ वाली चीज पे। स्क्रीन भी उसी चीज की अब शेयर करूंगा। यस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे आ रहे थे, तो उसी में आपको स्क्रीन दिख रही है अब। दिख रही है, दिख रही है। यस, रेंज ऑफ लेंथ की स्क्रीन दिख रही है सबको। यस, यस स्टूडेंट्स, तो यही वो टेबल्स हैं और इसी में कुछ गलती, टेबल आने वाला है अगले इस पे। तो देखो स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ लेंथ कितनी ज्यादा है। 10⁻⁻14 समझते हो? 10⁻⁻14 मतलब समझते हो कितनी छोटी सी लेंथ है? कितनी छोटी सी लेंथ है? डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? डू यू गेट द फील कितनी छोटी लेंथ है वो? देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? ये लेंथ है 0.0000000। कितने जीरो हुए? 8 जीरो हुए, 9, 10 है ना। एक में भी 3-3 का अपन ग्रुप करते हैं, 3 जीरोस। सॉरी, यहाँ तक 3 जीरोस हुए और 3 जीरोस और 3 जीरोस और 3 जीरोस, 12 जीरोस हुए। उसके बाद 0.1 मीटर। इतनी छोटी लेंथ है। और ये क्या लेंथ है? अरे 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 अरे, दिस इज टू डेंजरस। ये 1 0 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 चलते जा रहा है, एक के आगे एक। ऊपर से मैंने नीचे लिखा लेकिन उसी के आगे है, ये समझना है। और 0 0 इतना ज्यादा मीटर्स है ना। तो दुनिया में इतनी छोटी चीजें हैं और इतनी बड़ी चीजें हैं, इसीलिए हम 10 की पावर में ऑर्डर समझने की कोशिश करेंगे। या इट इज मोर देन योटोमीटर, सो करेक्ट। योटोमीटर 10⁻24 तक गए थे अपन, उससे भी बड़ा है। तो फिर वी ऑल्सो यूज सर्टन स्पेशल लेंथ यूनिट, है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े के लिए। तो ये स्पेशल मैंने आपको लिख के लाना बोला था स्टूडेंट्स, है ना।
लिख के लाने को बोला था। और आई एम वेरी हैप्पी, बहुत कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा था, आई थिंक ग्रुप पे भी ये सवाल पूछा गया था, तो हमने ये समझा था कि दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वन फेमटोमीटर, फेमटोमीटर, राइट, फेमटोमीटर। तो वन फर्मी जो है, वन फर्मी जो है, यही वन फेमटोमीटर है। हाँ, सिर्फ फेमटो नहीं बोल सकते, सिर्फ फेमटो तो 10⁻⁻15 हुआ, साथ में मीटर जोड़ना पड़ेगा, साथ में मीटर जोड़ना पड़ेगा। तो वन फर्मी इज इक्वल टू वन फेमटोमीटर। एंगस्ट्रॉम के बारे में हमने याद किया था, है ना, एंगस्ट्रॉम के बारे में भी हमने याद बात की थी क्लास में, ठीक है। वन एंगस्ट्रॉम था। एक्चुअली स्टूडेंट ये सिंबल ओल्ड है थोड़ा सा, एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल है इनका थोड़ा सा गलत सिंबल है, ये पुराना सिंबल था, ये पुराना सिंबल था, पहले यूज किया करते थे। अब सही सिंबल क्या है बताओ आपको, ज्यादा करेक्ट सिंबल है ए के ऊपर जीरो चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि ये जो पहला पुराना सिंबल था वो डिग्रीज जैसे से कंफ्यूज हुआ करता था। तो अब ये सिंबल स्टैंडर्ड सिंबल फाइनलाइज किया हुआ है। क्या ये नैनोमीटर से छोटा है कि बड़ा है स्टूडेंट्स? एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, वेरी गुड। यस, इट इज कितने गुना, इट्स लाइक इट, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। और पिकोमीटर से छोटा है कि बड़ा है? पिकोमीटर से बड़ा है। कितने पिकोमीटर होगा बताओ तो? पिको याद है? पिको, पिको भी पावर में था प्रीफिक्स में, है ना, पिको से। तो पिकोमीटर कितने पिकोमीटर होगा, कोई बताएगा? यस, वेरी गुड, 2 पावर का डिफरेंस है, 100 पिकोमीटर होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी और को समझ नहीं आ रहा है आप मुझे पूछेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है। आज सुबह जो हमने डिस्टेंस लिया था वो इससे थोड़ा बड़ा था, 1.5073 था। तो आई थिंक वो एवरेज नहीं दिया होगा, वो आज का डिस्टेंस दिया होगा, है ना। अलग अलग दिन, साल के अलग अलग दिन, अलग अलग डिस्टेंस होता है सन का अर्थ से, तो ये एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे 1.496 ये है। हम अप्रोक्स में याद रख लेंगे ना स्टूडेंट्स, अप्रोक्स में याद रख लेंगे, अप्रोक्सीमेटली याद रख लेंगे हम। 1.5 × 10⁻11 मीटर, है ना। मतलब समझ सकते हो स्टूडेंट्स, दो जीरोस का एडजस्टमेंट करूंगा मैं तो 150 हो जाएगा, और 10⁻9 है, मतलब गीगा मीटर, गीगा मीटर ऐसे भी लिख सकता हूँ, जस्ट अपने प्रीफिक्स की रिवीजन हो जाए, क्योंकि गीगा था 10⁻9। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ। मेगा गीगा वाला गीगा 10⁻9 है, तो अप्रोक्स 150 गीगा मीटर डिस्टेंस है, 150 गीगा मीटर डिस्टेंस। लाइट ईयर की वैल्यू भी आपको पता है, लाइट ईयर की वैल्यू आपको पता है, लाइट की स्पीड आपको पता है। तो ये लाइट ईयर की वैल्यू कैसे आई ये आप समझ पा रहे होगे ना स्टूडेंट्स, कैसे आई ये वैल्यू ये आप समझ पा रहे होगे। लाइट की स्पीड, स्पीड इनटू टाइम करना है ना। ये वैल्यू कैसे आएगी, लाइट की स्पीड इतनी है, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो 1 लाइट ईयर भले नाम से लगता है कि लाइट ईयर है, लेकिन इट इज यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज यूनिट ऑफ एक्चुअली लेंथ, डिस्टेंस है ये। 1 लाइट ईयर ये एक डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है मतलब लेंथ है, करेक्ट। इट इज स्पीड इनटू टाइम, तो अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, 3 × 10⁻8, ये खुद अप्रोक्सीमेशन रहता है स्पीड ऑफ लाइट का। टाइम है 1 साल, 1 साल को सेकेंड में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 ईयर, 1 ईयर में कितने दिन, नॉन लीप ईयर मान के चलेंगे, 365 डेज। 365 डेज, एक्चुअली 365 पॉइंट समथिंग आएगा कि एवरेज, अगर लीप नॉन लीप सबका एवरेज लिया तो, है ना। बट 365 लेंगे हम, इनटू हर दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, हर घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, हर मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन करके ये आंसर आया होगा। आप बाद में घर में जाके देख लेना, यू कैन चेक इट आउट, है ना। इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेने को मैं टाइम दूंगा, अभी मत लो, पूरा पेज भरना बाकी है। पारसेक के बारे में कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे कि सर इसकी डेफिनेशन आप प्लीज समझाएंगे क्या। मैंने बोला था हाँ क्लास में देख लेंगे। अभी
अगले पेज पे समझा पाऊंगा। यहाँ पे डेफिनेशन एज इट इज है, बस इस पेज के लिए इतना याद रखो कि लाइट ईयर से बड़ा यूनिट है, दिख रहा है 10⁻15। लाइट ईयर से करीब करीब ट्रिपल है, करीब करीब ट्रिपल है, समझ रहे हो आप, करीब करीब ट्रिपल है। अच्छा, लाइट ईयर जो है ये 9 पॉइंट मतलब बहुत नजदीक आ गया ना 10 के, तो करीब करीब 10⁻16 मीटर ऐसे भी याद रख सकता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो पार्सेक जो है, ये पार्सेक जो है ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल है लाइट ईयर से, अप्रोक्सीमेटली 3 लाइट ईयर जितना अप्रोक्सीमेटली एक पार्सेक है। ठीक है, ये ब्रैकेट की डेफिनेशन कुछ लोगों को नहीं समझी है, इसका मैं यूज करके अगले पेज पे बताऊंगा। चलो, यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक स्टूडेंट्स, है ना? नहीं? किसी को कुछ पूछना है तो टाइप कीजिए। हाँ, विच पार्ट प्रसाद? प्रसाद, विच पार्ट यू वांट मी टू एक्सप्लेन, बताओ। रेड वाला पार्ट, ठीक है। तो देख, लाइट ईयर मतलब क्या होता है, लाइट ईयर नाम से समझ में आ जाएगा थोड़ा तो। लाइट को जाना है 1 साल तक, लाइट ट्रैवल करेगा 1 साल तक, तो बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, वो डिस्टेंस की वैल्यू को कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, वो डिस्टेंस की वैल्यू को कहते हैं लाइट ईयर। लाइट बहुत स्पीड से ट्रैवल करेगा, हर सेकेंड में कितना सारा ट्रैवल कर रहा है, उसको 1 साल तक ट्रैवल करने देंगे तो जितने दूर तक लाइट पहुंचता है उसको कहा है लाइट ईयर। तो वो ब्रैकेट में रेड कलर में जो तू पूछ रहा है वही एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसकी वैल्यू जो निकाली हुई है वो फाइनल आंसर दिया है, जिसका मैंने ग्रीन कलर से एक्सप्लेनेशन किया। पार्सेक का एक्सप्लेनेशन मैंने किया ही नहीं बेटा, पार्सेक का एक्सप्लेनेशन मैं अगले पेज पे करूंगा। चलो ठीक है, पार्सेक का एक्सप्लेनेशन करने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, डोंट वरी, अभी दिख जाएगी वापस। आई विल रीशेयर द स्क्रीन इन अ डिफरेंट वे। पूरी एंटायर स्क्रीन में अब शेयर कर रहा हूं। ये जो पार्सेक की डेफिनेशन है इसको हम वापस कॉपी करते हैं, इसको हम वापस कॉपी करते हैं और अगली पेज पे जाके ऊपर लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो, कहाँ गया, छुप गया? हाँ, आ गया ना। देखो स्टूडेंट, बाजू में मैं यहाँ एक अपना सन निकाल रहा हूँ, सन, सूरज जो है वो ऐसा है, सूरज के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वीनस घूम रहा है, आई मीन सबसे पहले मर्क्यूरी घूमेगा ऑब्वियसली, वीनस घूम रहा है, अपनी अर्थ घूम रही है। ठीक है, अपनी अर्थ तो बहुत छोटी है, सन के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है अपनी अर्थ। ठीक है, सन बहुत बड़ा है, अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है कितना बड़ा है निकालने की, है ना, लाखों गुना हजारों गुना बड़ी चीज ऐसे एक बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, बट आपको समझना है कि वो बहुत बड़ा है। अब ये जो अर्थ है अपनी, दिस इज अर्थ, ओके, यहाँ पे मैंने अर्थ निकाली अपने समझने के लिए,
और ये मैंने सन निकाला समझने के लिए, सब अप्रोक्सीमेशन। ओके, ऑर्बिट्स एलिप्टिकल होती है, ऑर्बिट का शेप वेप पे एग्जैक्ट यहाँ नहीं जाओ। अब क्या है, अपना अर्थ, अपनी सोलर सिस्टम, इन सबसे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं गैलेक्सी में और पूरे यूनिवर्स में। तो मान लो कोई चीज इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है कि वहां से अर्थ एकदम बिंदु भी नहीं दिख रहा है, पॉइंट सा भी नहीं दिख रहा है। मान लो बहुत छोटी अर्थ दिख रही है, बहुत जैसे कि मान लो एक बार मैं एक सेकंड के लिए मैं नजदीक लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अपन मैं सैटर्न के पास वगैरह चला जाऊं, मान लो यहाँ पे सैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं सैटर्न है। तो सैटर्न से मैं अर्थ देखूंगा तो मुझे अर्थ इतनी दिखेगी, ऐसे दिखेगी, है ना। ये एंगल अर्थ की पूरी जो डायमीटर है वो मेरे लिए इतने से कवर हो जाएगी। अगर मैं आंखों से देखूंगा तो ये छोटे से एंगल में कवर हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं बहुत दूर से देखूं, बहुत दूर से देखो, डॉट 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 करते 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 मैं यहाँ से देख रहा हूँ अर्थ की तरफ। ये अर्थ का ऊपर का हिस्सा दिखेगा और अर्थ का नीचे का हिस्सा मुझे कैसे दिखेगा, डॉट 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 करो 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 करो, दूर जाना है, दूर जाना है, और 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 दूर, और दूर, और दूर, और दूर। बाप रे, कितना दूर जा रहे हैं। तो ये एंगल कैसा होगा, बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? ये एंगल और बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा सैटर्न वाले से? बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो ये एंगल जब इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मैंने लिखा है कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है वहां मैंने लिखा है। ये एंगल जब इतना हो जाएगा, इसको पढ़ते कैसे बाद में बताऊंगा, तब ये जो डिस्टेंस है, अर्थ का नहीं स्टूडेंट्स, अपने को किसकी लेनी है, ये एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। हमें ऑर्बिट अराउंड द सन का लेना है, ऑर्बिट अराउंड द सन का लेना है। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी मैं अपनी मेहनत थोड़ी रिटर्न करता हूँ, है ना। हमें अर्थ के लिए एंगल नहीं लेना है, किसके लिए लेना है, क्या बोल रहे डेफिनेशन, अर्थ के लिए नहीं लेना है। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ की ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट किसके अराउंड है, सन के अराउंड है। मेरे पास कुछ इरेजर वगैरह है क्या, मुझे देखने दीजिए यहाँ पे। इरेजर नहीं है, चलो ठीक है, तो कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। मैं एक और आइडिया करता हूँ, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देने की मैं कोशिश करता हूँ, सो दैट आप लाइफ में होपफुली भूलेंगे नहीं कभी फिर। कुछ आइडिया करना है मुझे। लेट्स मी डू एस्केप एंड शो, डिस्कार्ड कर देते हैं एनोटेशंस और वापस आते हैं और वापस एक बार निकालते हैं शॉर्ट में वो डायग्राम। यहाँ पे है सन, यहाँ पे छोटी 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 रेडियस ऑर्बिट भूल जाओ दो प्लैनेट्स की। उसके बाद है ये अर्थ, हाँ, तो अर्थ मान लो यहाँ पे है, दिस इज अर्थ। इसके बाद मान लो जस्ट मैंने ऐसे दूर सैटर्न बोला, आपको सैटर्न बोला, तो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है ना, वो उसके ऑर्बिट की रेडियस होगी, एवरेज रेडियस, तो वो सैटर्न से कुछ दिखेगी, राइट। सैटर्न से कुछ अच्छा खासा एंगल दिख रही है। लेकिन अगर हम बहुत दूर से देखेंगे, अगर हम बहुत दूर से देखेंगे तो वो बहुत छोटी दिखेगी, है ना। ये सन है और यहाँ पे अर्थ है।
ये जो एंगल है ये जब इतना हो जाएगा तब ये जो पूरा लंबा सा डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको कहेंगे 1 पार्सेक। और पार्सेक वर्ड कैसा आया? तो ये जो एंगल मैंने लिख के दिया है इस एंगल को कहते हैं 1 आर्क सेक। आर्क सेक। अब ये आर्क सेक वर्ड कहां से आया वो भी मैं समझाता हूं आपको। यहां तक क्लियर है? डायग्राम क्लियर लग रही है स्टूडेंट्स? यस यस, पैरेलैक्स मेथड मैंने नहीं पढ़ाया, अभी उसको मैंने रखा है। मैं पहले आपको पहले आसान आसान चीजें से बाद में टफ चीज पे ले जाऊंगा, ठीक है? तो ये थोड़ा पैरेलैक्स मेथड जैसा है, लेकिन मैंने वो नाम नहीं बताया, डरो नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई जरूरत नहीं है अभी हमें उसकी नेसेसरीली। तो अभी मैं कलर चेंज करूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा। देखो आप सबको पता है 1 डिग्री जो है इसके 60 टुकड़े कर सकते हो आप, तो हर टुकड़े को बोलेंगे 1 आर्क मिनट। ठीक है, मिनट बोलते हैं कुछ लोग शॉर्ट में, या तो आर्क मिनट बोलते हैं। और इसमें से हर एक आर्क मिनट को, हर एक आर्क मिनट के और 60 टुकड़े करेंगे तो आपके पास जो बनेगा उसे कहते हैं आर्क सेकंड। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, इन शॉर्ट 1 डिग्री के 60 टुकड़े के 60 टुकड़े, मतलब 3600 टुकड़े करेंगे तो उतना छोटा एंगल है आर्क सेकेंड। उतना छोटा एंगल है। तो डायरेक्ट अभी मैं यहां लिखूं क्या? 1 आर्क सेकेंड, ये 1/60 इंटू 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1/3600। इतना छोटा डिग्रीज ये एंगल है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अब थोड़े दिन पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स, एंगल इन रेडियन। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो एसआई यूनिट, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट जो उसका रेडियन लिया था हमने, उसका आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऐसा होता है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऐसा होता है। तो अब मान लो कि ये जो जगह है इसको आप सेंटर लोगे, ये जो पॉइंट है लेफ्ट में जो पॉइंट है उसको आप सेंटर लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है इसको ऐसे रेडियस लेंगे। ठीक है, ये रेडियस लेंगे तो ऐसे बड़ा सा सर्कल बनेगा स्टूडेंट्स, बड़ा सा सर्कल बने। देखो रेड कलर का सर्कल मैं बना रहा हूं, ऐसा बड़ा सा रेड कलर का सर्कल बनेगा by taking this 1 parsec distance as a radius, this 1 parsec distance as a radius लेके बड़ा सा सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल की रेडियस ही ये 1 पार्सेक है। ओके, इस सर्कल की रेडियस ही तो आर्क लेंथ क्या होगी? आर्क लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स? ये आर्क लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये एल है, एल है। ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर थीटा, यहां से आया एल इज इक्वल टू आर थीटा। वहां से अब मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो आर को मैं लिखूंगा एल अपॉन थीटा। प्लीज समझिए स्टूडेंट्स, अभी आर्क लेंथ क्या है? लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसकी वैल्यू थी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू थी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पिछले पेज पे देखा था। और थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 1/3600 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन ये डिग्रीज है, डिग्रीज का कन्वर्शन रेडियन में करना पड़ेगा, ऊपर मैं करके दे रहा हूं आपको। ये भी हमने कुछ दिन पहले के लेक्चर में देखा हुआ था। π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तब डिग्रीज से हमें मिल जाता है रेडियन, तो ये आंसर आएगा रेडियन में। तो यहाँ पे मैं वही चीज लिख रहा हूँ 1/3600 π/180। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेफिनेशन के ये आंसर अपना आना चाहिए, मैच करना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या थी? 1 अप्रोक्स कर दूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना। ये नीचे का 3600 को डाल दो ऊपर, नीचे के 180 को डाल दो ऊपर, पाए बचा नीचे,
पाई बचा नीचे। इज इट ओके स्टूडेंट्स? वाह, बहुत अच्छा अर्पित, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यूनिवर्स इज 3D तो सर वाई रेडियन? बहुत प्यारा लगा मुझे ये सवाल, लवली क्वेश्चन। यूनिवर्स पूरा अपना 3D है तो सर स्टेरेडियन क्यों नहीं ले रहे हो? इतना तो पढ़ाया आपने कि स्टेरेडियन 3D का एंगल का यूनिट होता है। बहुत अच्छे प्रतीक। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है प्रतीक, देख 3 पॉइंट्स है। एक तो है मैं जहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक तो है मान ले सन का सेंटर, और एक है अर्थ का सेंटर। इन 3 पॉइंट को तू ज्वाइन करेगा तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? ट्रायंगल बनेगा, राइट? 3 पॉइंट को तू ज्वाइन करेगा तो ट्रायंगल बनेगा। वही ट्रायंगल मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, पतला सा ट्रायंगल बन रहा है, आड़ा ट्रायंगल। ठीक है, उस ट्रायंगल की 2 साइड स्ट्रेट लेनी है और तीसरी साइड तिरछी कर लेनी है, थोड़ा सा आर्क जैसा बनाना है वहां पे, तो तिरछी कर ले तो उसको कहते हैं कर्व्ड ट्रायंगल, है ना? एक साइड थोड़ी तिरछी कर ली, 2 साइड स्ट्रेट है, उसको करते हैं कर्वीलिनियर ट्रायंगल या कर्व्ड ट्रायंगल। तो बेटा ट्रायंगल 2D होता है। भले दुनिया 3D है लेकिन हमने ना सबके सेंटर सेंटर ज्वाइन किया और ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल 2D है इसलिए यहाँ का एंगल प्लेन एंगल आ रहा है और हम रेडियन की बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुझे मेरा जवाब अच्छा लगा लेकिन मुझे सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फैंटास्टिक, ऐसे ही सोचा करो बच्चों। चलो अब होपफुली कैलकुलेशन मैच कर जाए, नहीं तो हम फंस जाएंगे इतनी मेहनत करके। अभी देखो आपके लिए, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, किसी बुक में शायद कहीं पे नहीं है, ना आपने एनसीईआरटी में है, लेकिन डेफिनेशन आपने समझाने मांगी, मुझे जो समझ आया उस हिसाब से मैंने डेरिवेशन किया है। देखते हैं आगे, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको आंखों के सामने दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है अभी तक, अब दिख रहा होगा। चलो ब्रैकेट में मैं वो वैल्यू डाल रहा हूँ, 1.5 इंटू 10⁻11, ब्रैकेट कंप्लीट कर रहा हूँ, इंटू 3600 आया था ना, इंटू 180 आया था, 180 आया था, डिवाइडेड बाय, पूरा डिवाइडेड बाय करके सिर्फ पाए था, डिवीजन में पाए था। ओके चलो चलो, करूँ क्या क्लिक? ओके को करूँ क्या क्लिक? क्या आंसर आता है देखना है हमको। वाह, आ गया स्टूडेंट्स। तो अंडरस्टैंडिंग अपनी सही थी, एनसीईआरटी के डेफिनेशन तो सही थी, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी सही हो गई। कुछ लोगों के कैलकुलेटर में क्या लिख के आ रहा है समझ नहीं रहा होगा, ई मतलब यहाँ 10⁻16 है। ओके सो 3.09, करीब करीब 3.09 इंटू 10⁻16, ये आंसर आ रहा है अपना, करीब करीब ये आंसर आ रहा है। देख पिछले पेज का ऐसा ही था ना आंसर, 3.08 उनका था, राइट? 3.08, अपना 3.09 आ रहा है, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन में लिया है ना, है ना? तो मैं और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपना आंसर मान लो 3.1 आ गया, 3.0809 क्या 3.1 ले लो, है ना? करीब करीब 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर्स, ये है 1 पारसेक। मैं चैट बॉक्स की तरफ देख नहीं पाया कुछ टाइम से, देखता हूँ आपको आपके सवाल है क्या। चलो शर्विल, एग्जाम में क्या करे, किस बारे में बोल रहा है तू? बाकी आई थिंक मैक्सिमम सब स्टूडेंट्स को समझ, अरे कैलकुलेशन के बारे में एग्जाम में क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, ये एग्जाम में नहीं पूछने वाले, ये हम अपने समझ के लिए कर रहे हैं, ठीक है? चलो जब एग्जाम की हम बात करेंगे, कहाँ पे कौन से न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन, उसकी बात करेंगे। एग्जाम में मैं एग्जाम में अगर ये पूछते थे तो मैं क्या करता था, ये तुझे बताता हूँ बेटा। अगर ये चीज एग्जाम में करनी होती तो ये भी मैं बता देता हूँ, अभी इसने पूछ ही लिया है तो क्या एग्जाम में ऐसा करते बैठेंगे क्या? एग्जाम में ऐसा नहीं करते बैठेंगे। एक मिनट, मीनवाइल यहाँ पे टाइम एक्सटेंशन, हाँ नोट करने को टाइम दूं क्या? नोट करने को टाइम दूं क्या? अपने को टाइम कम पड़ रहा है यार स्टूडेंट्स। अच्छा थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम, अब तो चलेगा क्या?
4:15 वगैरह तक चल जाएंगे, चलेगा क्या आज स्टूडेंट्स? कोई कोई बिजी नहीं है ना, किसी को कोई इम्पोर्टेंट कहीं ये नहीं है ना? हाँ चलेगा, चलो तो ठीक है, तो नोट करने को टाइम दे सकता हूँ मैं, कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये संडे हॉलीडे होता है, संडे हॉलीडे होता है आप लोग के लिए है, मेरे लिए भी वैसे तो है, बट हमारे अपने 12th के स्टूडेंट्स का ना थोड़ा रिवीजन चल रहा है, तो आज बच्चे थक गए थे, जैसे आपने बोला 15 मिनट लेट ले लो, लेकिन 12th वाले बच्चे बहुत क्लास अटेंड करके थक गए थे, तो उनका कुछ पार्ट मैं एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर कभी कभी संडे को रहेगा, आपका तो नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने जल्दी बैच स्टार्ट हुई आपकी, तो शायद आपको हर संडे शायद फ्री मिलेगा, सो डोंट वरी, कल तो फ्री है। यस, कल का होमवर्क डिस्कशन भी मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं टाइम मांग रहा था आपको इतना। प्रणव कदम पैरालेक्स मेथड आज नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कर पाऊंगा एक्सप्लेन। अगला हफ्ता हमारा पैरालेक्स मेथड और डायमेंशंस स्टडी करेंगे हम, 7 डायमेंशंस जो है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बने 7 डायमेंशन, उसमें डिटेल में जाएंगे। ये स्टूडेंट्स टुमारो पूरा हॉलीडे मेरी नॉलेज के हिसाब से, ओके, तो मेरी लेक्चर तो शेड्यूल नहीं है आपकी, जहां तक मुझे पता है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी नहीं है। इन जनरल नहीं हुआ करती हमेशा, तो आपकी भी नहीं होगी। रंजित किस स्टेप से एक्सप्लेन करना है, कुछ थोड़ा बताएगा तो मैं कह सकता हूँ। प्रणव कुमार सालकर, मुझे नहीं पता बेटा, ये याद थोड़ी करूंगा मैं ना, याद तो नहीं करूंगा। अभी देख, तूने जो बोला है वो रेडियन में, और तूने उसका कैलकुलेशन किया है पाई अपॉन 180 इंटू 3600 का। मैं रफली करके देखूं क्या? पाई और 3600 3 पॉइंट तो करीब करीब 1000, तो 1/1,80,000 से थोड़ा बड़ा, 1/2 लाख के आसपास, मतलब 1/10 पावर 5, तो 5 × 10 पावर -6 के आसपास सही लग रहा है। प्रणव कुमार सही लग रहा है, मेरे ओरली अप्रॉक्स कैलकुलेशन के हिसाब से तेरा आंसर मुझे सही लग रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। शर्विल गडकर बहुत अच्छे, तेरे आज तक के कमेंट्स में से मुझे अभी का कमेंट सबसे अच्छा लगा। मैं बहुत जल्दी, हम सब लोग यहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर ऑब्वियसली चाहते हैं, इट्स मच मोर कन्वीनियंट इन मेनी वेज, तो लेकिन अगला 1 महीना तो कोविड सेकेंड वेव इज वेरी वेरी रिस्की। आपकी क्लास लेते समय हम बिना मास्क के हैं, बाकी टाइम एक नहीं दो दो मास्क यूज कर रहे कई लोग हम, बिकॉज इट इज सो सीवियर, तो रिस्क लेने का कोई चांस ही नहीं बनता 1 महीने तो भी, अनफॉर्चुनेटली वी कैनॉट मीट इन दिस 1 मंथ टाइम एटलीस्ट। एयू बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, होमवर्क करके आया होता तो ये सवाल नहीं पूछना पड़ता, होमवर्क में था ये, याद करने का बोला था मैंने, तू मुझे पूछ रहा है, मैंने तुझे पूछना चाहिए।
चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, आई होप इट इज डन। जो लोग लेट ज्वाइन हो पाए, कोई टेंशन नहीं है बच्चों, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, तो ये चीजों पे हम आ रहे थे, इसमें मैं आपको गलती ढूंढने का बोल रहा था। तो यहां तक तो मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही है। ओके, साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये वगैरह सब मुझे रेंजेस सही लग रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके, ये भी मुझे सही लग रहा है, यहाँ तक सब कुछ मुझे सही लग रहा है। ठीक है, थिकनेस ऑफ अ पेपर मतलब ऑलमोस्ट मिलीमीटर का टुकड़ा, 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है पेपर का थिकनेस, है ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट ज्योग्राफी में मैंने पढ़ी थी 8,848 मीटर। वी हैव अ ज्योग्राफी टीचर हियर। 8,848 मीटर, ठीक है, एग्रीड। सोशल साइंस के एक्सपर्ट टीचर ने कंफर्म किया है, तो वैल्यू बिल्कुल सही है। तो अब इसको 10 की ऑर्डर में लेना है, तो 10,000 होगा स्टूडेंट्स, 10,000 ना। अब है 10 की पावर में अगर अप्रोक्सीमेट करना है ना, मतलब इसकी ऑर्डर लेनी है, तो इसकी अगर ऑर्डर लेनी है तो 10,000 मीटर पास में, 1,000 दूर है, 10,000 पास में है, इसलिए 10 टू द पावर 4 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ हमने सुबह देखा था ना, 6400 किलोमीटर। उसका हमने कैसे 10 टू द पावर 7 आता है, दैट वी हैव सीन। एक्चुअल वैल्यू हम, मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो उसकी ऑर्डर है। ऊपर दिख रहा है आपको रेंज एंड ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब है नियरेस्ट 10 की पावर आपको करना है। मून का अर्थ से डिस्टेंस सही है, ये सही है, ये सही है, मेरे हिसाब से सब सही है। ये वैल्यूज थोड़ा आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रजिया करेक्ट, तेरे सवाल का जवाब, तेरा तेरा स्टेटमेंट सही है। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा कभी, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा उसको मान सकते। एग्जैक्ट स्ट्रेट के लिए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस चाहिए, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट उसको मान सकते। मैंने चैट बॉक्स पे जो लिखा था उसका जवाब दिया। जो लोग वीडियो लेक्चर पे बाद में सुन रहे हैं रिकॉर्डेड, उन्होंने इस, जब भी मैं ऐसे कुछ स्क्रीन पे है उसके अलावा हट के बात करता हूँ, तो मैं चैट बॉक्स के सवाल का जवाब देते रहता हूँ। तब आपने चैट बॉक्स पैरेलल खोल के पढ़ना है कि मैं किस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इतनी बड़ी वैल्यू साइंटिस्ट कैसे फाइंड करते हैं, स्मार्ट क्वेश्चन। ये मुझे किसी ने और पूछा था, इसका जवाब देना अभी 2-1 मिनट में पॉसिबल नहीं है। कुछ कैसे एक्सपेरिमेंट पर से हम कैसे फाइंड करते हैं, ये अपने सिलेबस में कहीं कहीं बीच में आता है। ये किसी अलग टाइम मुझे आप पूछेंगे तो भी मैं आपको बता सकता हूँ। दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बट टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन। एकदम मैं 1-2 मिनट में नहीं बता पाऊंगा। वो जवाब ही दे दिया स्टूडेंट्स मैंने। घाई कर रहे हैं हम, थोड़ा आगे भागते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर ईयर लगता है, लेकिन इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब इट इज यूनिट ऑफ लेंथ। बाकी सब देखना, तीसरा ऑप्शन ध्यान देना स्टूडेंट्स। लीप ईयर भी टाइम का यूनिट है। ईयर लीप हो कि नॉन लीप हो, एक दिन कम हो ज्यादा हो, है तो टाइम का यूनिट। ओके, रजिया, अगर रंजीत के सवाल का जवाब तू पैरेलैक्स ऐसे दे रही है, तो तेरा जवाब पार्शली करेक्ट है। बड़े बड़े लेंथ के लिए पैरेलैक्स मेथड एक ही है, लेकिन वो सिर्फ बड़े लेंथ की बात नहीं कर रहा था। मुझे और पर्सनली सवाल पूछे गए थे, कोई भी बड़ी वैल्यू, कोई भी बड़ी बड़ी वैल्यू, जैसे इतना सारा मास, अब मास थोड़ी पैरेलैक्स मेथड से फाइंड करेंगे। मास ऑफ गैलेक्सी की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उसके लिए कुछ और अलग मेथड है। तो ऐसे हर क्वांटिटीज के लिए कुछ मस्त मस्त स्पेशल स्पेशल मेथड दिमाग लगा के साइंटिस्ट लोगों ने निकाली हुई है। यस, ओके, वन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने होमवर्क किया करीब करीब, ये मुझे समझ आ जाएगा इस पर से। ध्यान देना, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है। एबीसी में से कुछ घाई करने टिक नहीं करना। अगर एबीसी तीनों गलत है तो डी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा आपको। मैं पोल लूंगा, इसका स्टार्ट करूंगा, अपना अपना कैलकुलेशन कीजिए, समझिए। पैरेलैक्स क्या है अगले हफ्ते पढ़ाऊंगा।
आप लोगों का पोल ऑफ ABCD 4 ऑप्शंस फॉर 30 सेकेंड्स नहीं, मैं अभी से थोड़े से ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, 1.25 मिनट तक दे रहा हूँ अभी से। अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए। थोड़ा एक्सटेंड किया है लेक्चर, थोड़ा सा चल रहा है तो 1 मिनट और एक्सटेंड। नहीं शंतनु, आज की पीपीटी नहीं सेंड करने वाला मैं। चलो, सेकंड ऑप्शन मेजॉरिटी करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। कहाँ है हम, कहाँ है हम, कहाँ है हम, यहाँ है हम। यस, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। इसमें बराबर लॉज ऑफ इंडाइसेस क्यों पढ़े थे आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से लगा के सेकंड ऑप्शन आंसर आपका आएगा। बहुत अच्छे, 50 स्टूडेंट्स ना, करीब क्लास में से 70% लोगों ने सही जवाब दिया अभी जितने प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छा। ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ मास है स्टूडेंट्स। ये पेज जो है मेजरमेंट ऑफ मास का, ये मैंने होमवर्क में आपको पढ़ने बोला था, इसमें से ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, थोड़ा सा आपने पढ़ चुके होंगे, अभी मैं स्किप कर रहा हूं आगे। ये टेबल मेन होमवर्क में था, ये वैल्यूज में से हम समझ चुके हैं कुछ। आरबीसी के बारे में दो चीजें थी, आरबीसी की लेंथ थी, आरबीसी का मास है, कितना छोटा मास है एक रेड ब्लड सेल का, देखिए स्टूडेंट्स, मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम नहीं, नैनोग्राम नहीं, पिकोग्राम से भी छोटा, इतनी सी होती है आरबीसी। जैसे बड़े बड़े चीजों का सोच रहे हो, अपने पास मेडिकल स्टूडेंट भी है, छोटी चीजों का भी सोचो। आरबीसी का भी मास कैसे किया होगा। वैसे छोटी चीजों के बारे में थोड़ा सोचना आसान है, बड़ी चीजों से भी, बट आरबीसी का भी मास कैसे किया होगा। इतने छोटे मास के एक्यूरेसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है अपने पास, फिर भी मेजरमेंट कर लिया आइडिया लगा के। रेन ड्रॉप वगैरह डस्ट पार्टिकल का भी मास कर लिया। तो इंटरेस्टिंग है, साइंटिस्ट लोग जो करते हैं, हम लोग कोई मजाक नहीं है। ये यहाँ पे गलती है स्टूडेंट्स, इस पेज पे मिस्टेक है जो आप में से कोई फाइंड नहीं कर पाया, इस पे मिस्टेक है। नहीं नहीं नहीं, मून का मास में कहा गलती है, मून के मास में गलती है क्या। मून का मास कितना है, किसी को पता है मून का मास। चलो गूगल करते हैं, आपके ही सामने गूगल करके बताता हूं मैं आपको, क्विक 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 क्विक। मास ऑफ मून, दिख रहा है सबको मास ऑफ मून। नहीं, ये अर्थ का दिख रहा है अभी। मास ऑफ मून इन केजी, मास ऑफ मून इन केजी दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स। 7.3 को 10 से अप्रोक्सीमेट कर दो आगे, 10⁻23 किलोग्राम्स। चलो वो तो सही है। ऑटोमोबाइल का गलत लग रहा है क्या, ऑटोमोबाइल आपको क्या लग रहा है रे। ऑटोमोबाइल मतलब अपनी कार वगैरह ले लो, कार क्या 1000 किलो की नहीं होती क्या। कार में 100 100 किलो के लोग बैठ जाते, 4 5 लोग, है ना, 100 100 नहीं तो भी मतलब 70 70 किलो के अगर लोग बैठ गए, 5 6 लोग, तो भी 300 400 किलो वजन तो उसके अंदर बैठ जाता है। तो कार खुद उससे ज्यादा वजन की नहीं होगी, उसको संभाल पा रही है अच्छे से कार। तो कार होगी 500 किलो के ऊपर की। चलो कार का भी वजन देख लेते हैं, कार का भी वजन देख लेते हैं अब। ये सब आपने होमवर्क में करना चाहिए था, बहुत मजा आता था। जब मैं मिस्टेक फाइंड करने को बोल रहा हूँ, इतने हाई क्लास एनसीईआरटी बुक में अगर मिस्टेक हो सकते बोल रहा हूँ, तो उससे आपको बहुत सीखने मिलता था अगर आप फुल कोशिश करें तो। मास ऑफ
कार, कार्बन नहीं कार। 770 की, देखो देखो देखो, 900 किलो से 2000 किलो के बीच में कार का मास बोल रहे हो। कितने किलो स्टील, कितना आयरन, कितना प्लास्टिक, सब जानकारी आपको मिल सकती है, तो वो तो सही है 1000 kg। एयरक्राफ्ट गलत है, बिल्कुल सही। पागलों जैसी वैल्यू दी है स्टूडेंट्स वहां पे। 10⁸ kg, 10 करोड़ किलो। एयरक्राफ्ट 10 करोड़ किलो का एयरक्राफ्ट, 10 करोड़ किलो, समझ रहा है क्या होता है? बिल्कुल गलत वैल्यू दी है उन्होंने। 10 करोड़ जो उनकी वैल्यू है वो ग्राम में सही आएगी। 10 करोड़ से 3 जीरो हटा देंगे बाद में केजी करने के लिए, तो आएगा 1 लाख। 1 लाख किलो के आसपास चाहिए। चलो आपको विश्वास दिलाने के लिए हम सर्च कर लेते वापस। देखो 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 देखो, यहाँ आओ। मास ऑफ एयरक्राफ्ट, कौन सा? बोइंग 747 एयरक्राफ्ट है। बोइंग 747, इस एयरक्राफ्ट का मास 3,33,400 kg, 3.25 3.5 किलो का है। ठीक है, लाख किलो तक समझ सकते हैं एयरक्राफ्ट है भाई, करोड़ों किलो का नहीं होगा। ठीक है ना, 3 लाख समथिंग केजी। तो नियरेस्ट क्या होगा बच्चों, उसको राउंड अप कहाँ करेंगे? 1 लाख केजी को करेंगे कि 10 लाख को करेंगे? तो 1 लाख केजी को करेंगे, तो 10 पावर 5 कर दो वहां पे। एनसीईआरटी की मिस्टेक यही पे है एक, मेरे अंडरस्टैंडिंग से ये सीरियस मिस्टेक हो गई है। बाकी मिस्टेक्स तो छोटी मोटी अप्रोक्सीमेशन में वो मिस्टेक मानो ना मानो सी है, लेकिन ये तो सीरियस मिस्टेक। हाँ, इतना होगा तो क्या उड़ेगा वो, बाप रे। बहुत डेंजर फ्यूल लगेगा, कितना खतरनाक चीज हो जाएगी। आई डोंट नो ऐसा अभी पॉसिबल भी है क्या? इतना हम बनाएंगे तो उड़ना पॉसिबल है क्या? आई डोंट नो। यस, अब आते हैं। अब मुझे ये मिस्टेक फाइंड करा दी मैंने आपको, ये बहुत क्रूशियल था। अब मैं आता हूं कल के होमवर्क पे। फटाफट फटाफट फटाफट, लेट्स ट्राई क्विक 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 क्विक। अपने फ्रेंड्स को बताओ, जो स्टूडेंट्स नहीं है उनका नुकसान हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली आफ्टरनून के लेक्चर की कि क्या जनरेट किया हुआ है, उनको बताइए हमने किया है करके। पहला पार्ट होमवर्क का, इसके आंसर्स अगर मुझे पहले डिस्कस करने हैं सिर्फ। बहुत लोगों ने सही आंसर्स दिए थे, आधे एक सवाल के, आधे गलत जवाब मुझे मिले थे। प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा तो आंसर आएगा 1 पास्कल। ये सीजीएस एमकेएस यूनिट है, और उसका सीजीएस में आएगा। पास्कल का ही मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल का ही मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा नेचुरली, है ना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आंसर स्टूडेंट्स आता 10⁻⁻1। सॉरी फॉर दीज लाइन, स्ट्रेट लाइंस एक्स्ट्रा की, नॉट इंटेंडेड, उनको भूल जाए। 10⁻1 के इसमें आंसर आएगा उसका। इसी का एक कुछ और नाम कुछ लोगों स्टूडेंट्स ने ढूंढा हुआ है नेट से, वो भी बिल्कुल सही है, BAYRE ऐसा कुछ है। तो आप उसको सिर्फ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे तो भी काफी है स्टूडेंट्स। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट जूल सेकेंड था, जूल सेकेंड। उप्स, ये ऐसी लाइंस क्यों आ रही है जो हम नहीं चाह रहे हैं? बॉल पॉइंट पेन, फेल्ट टिप पेन, लेट्स ट्राई 1 जूल। चलो राइट साइड में बता देता हूँ। नहीं, बॉल पॉइंट पेन इतना अच्छा नहीं है। फेल्ट टिप पेन, प्लैंक्स कांस्टेंट, यस, 1 जूल सेकेंड उसका एसआई यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट रहेगा अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड रहेगा। और सेकेंड सेकेंड में तो कोई कन्वर्शन का फैक्टर नहीं आएगा। जो जूल अर्ग का हमने किया था कल परसों के होमवर्क में, वही। फोकल लेंथ तो लेंथ है, तो सब लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर ही आ जाएगा इसका। मोमेंटम का भी बहुत लोगों ने सही किया था, इससे मैं खुश हो गया था। आधे लोगों ने इसकी गलती क्या की है बताता हूँ,
केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। बहुत लोगों ने केजी का ग्राम करके 10⁻³ आंसर बता दिया था। बहुत लोगों ने होमवर्क सबमिशन में ये किया है, बट 10⁻³ नहीं रहने वाला है। वो रहेगा 10⁻, क्या सही जवाब देने वालों? यस। कैसे? समझो ध्यान से, देखो यहाँ पे 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड है, आप लोग मान रहे हो। अरे तो भाई केजी का ग्राम करो, मीटर क्यों भूल रहे हो? मीटर पर सेकेंड का भी सीजीएस में अलग आता ना, सेंटीमीटर आएगा, सेकेंड पर भी आएगा। 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया मोमेंटम का। पावर ऑफ मशीन का 1 वैट, वैट मतलब होता जूल पर सेकेंड, वॉट का मतलब होता जूल पर सेकेंड, तो उसका भी जूल का अर्ग कर लेंगे वापस, तो 10⁷ आंसर हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड में। पावर ऑफ लेंस होती डायोप्टर में, डायोप्टर डायोप्टर 1 डायोप्टर, डी फॉर डायोप्टर हियर, कैपिटल डी फॉर डायोप्टर, डायोप्टर मतलब पर मीटर। और इससे क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कल के होमवर्क का कुछ याद आ रहा है? प्रीवियस होमवर्क का क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? जल्दी बताओ, क्या याद आ रहा है यहाँ? राइट वर्क कांस्टेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य शेर के आर्या तुप्पे, वेरी गुड। राइट वर्क कांस्टेंट में भी नहीं क्या पर मीटर आया था, और एक बार पर मीटर आ गया कि उसको अपॉन मीटर करते हैं। पूरा मैंने मेथड बताई थी उस दिन, रिपीट कर रहा हुआ। 1/मीटर, मीटर को करा सेंटीमीटर में, नीचे नीचे की चीज ऊपर गई, नंबर भी ऊपर जाके निगेटिव पावर में जाएगा, यूनिट भी निगेटिव पावर में जाएगा, तो 1 डायोप्टर का वही होगा जो राइटबर्ग कांस्टेंट के यूनिट का हुआ था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वगैरह वगैरह थोड़ा टफ है, लास्ट वाला पहले कर लेते हैं। वेट सबको पता है, वेट होता है केजी में नहीं न्यूटन में। ये भी ये सही किया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पता था कि न्यूटन में होता है, तो ये कर लेंगे। अच्छा, दो जो कांस्टेंट बचे हैं, उन दो कांस्टेंट में कुछ लोगों ने क्या गड़बड़ करी थी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कुछ लोगों ने स्मॉल जी ले लिया। अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल जी, वो होता है। इसका यूनिट क्या था? इसका यूनिट आपने देखा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये अपने क्लास के पहले दिन शायद हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में मैक्सिमम, ये हमारा सेकेंड लेक्चर आई थिंक। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन था, सेकेंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, करो ध्यान से कन्वर्शन। न्यूटन का होगा डाइन, तो 10⁵ डाइन। मीटर का करोगे, जो भी करोगे मीटर का, सेंटीमीटर करोगे उसका स्क्वायर है, स्क्वायर भूलना नहीं। पर है केजी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर ले रहा हूं, केजी का होगा ग्राम, वो भी भूलना नहीं, ग्राम का हो जाएगा यहाँ नीचे स्क्वायर। लेकिन अरे 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 10⁵ कैसे भूल गए? तो ये आ रहा है 10⁻, इफेक्टिवली आप सब पावर करके निकला, 10³ आ रहा है। 10³ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। यहाँ पे मैं सिर्फ यूनिट कन्वर्शन पूछना चाह रहा था, यहाँ मैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का नहीं पूछना चाह रहा था, सिर्फ यूनिट कन्वर्शन का सवाल है। हाँ, तो आपको पूरे कांस्टेंट की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ यूनिट। जी का यूनिट क्या है उसका कन्वर्शन, जी के यूनिट का एसआई यूनिट को कन्वर्ट किया हमने सीजीएस यूनिट से। ठीक है, ये जो पहले मैं सर्कल कर रहा हूं ऊपर, ये है एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट। और ये जो मैं नीचे सर्कल कर रहा हूं, ये है सीजीएस यूनिट। उसके साथ 1000 आ रहा है, वो आने दो 10⁻3, लेकिन मैं बस यूनिट दिखा रहा हूं। और यूनिट यूनिट में कन्वर्ट करने में बाजू में नंबर का फैक्टर तो आएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर था, ये भी हमने सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में कांस्टेंट्स में देखा हुआ था। आर की वैल्यू आप जानते हो 8.314, किसी ने याद कर ली होगी। फिर से यहाँ पे मुझे सिर्फ यूनिट से लेना देना है, वैल्यू से लेना देना नहीं है। जूल पर मोल पर केल्विन,
तो सिंपल बात है, पर केल्विन पर मोल का तो कोई टेंशन ही नहीं है, जूल का अर्ग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन। आई एम हैप्पी कि मुझे करीब 15-20 लोगों ने सही जवाब इसका भी दिया था बहुत अच्छे से। यस, मैंने क्वांटिटी डाला था बेटा, यूनिट कन्वर्शन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज है, यूनिट कन्वर्शन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज है। हाँ तो मैं मानता हूँ बेटा कि इसका इंटरप्रिटेशन कुछ लोग ऐसा भी ले सकते हैं कि सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पूरी क्वांटिटी की वैल्यू जो है उसका वैल्यू के साथ भी आप मतलब उसका ले सकते हो। मैं मानता हूँ क्वेश्चन में थोड़ी ऐसे एम्बिग्यूटी बन सकती है, तो अगर आपने कांस्टेंट का भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो रिस्पेक्टिवली 10⁻³ और 10⁻7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अगर सीजीएस यूनिट में करेंगे तो सीजीएस यूनिट्स में आपका कैपिटल जी हो जाएगा अप्रॉक्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के साथ -11 के साथ +3 जुड़ जाएगा, -11 के साथ +3 जुड़ जाएगा, है ना। मतलब कितना हो रहा है, है वो सीजीएस यूनिट में 10⁻8 हो रहा है, 10⁻⁻8 हो रहा है, समझ गए ना। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रोक्स 8.314 के साथ 10⁻7 यूनिट आपके सामने है अर्थ पर। तो ऐसा भी किसी ने आंसर लिखा है। विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, फुल मार्क्स। लास्ट होमवर्क देखिए, इसमें से रीडिंग वाला आपने कर लिया होगा, आगे का देखिए। एब्सोल्युटली एग्जाम में आने वाला है, मतलब एग्जाम में तो आने वाला है, आउट ऑफ एग्जाम वाला नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट के एग्जाम में आ चुके हैं, जेई में तो कई बार आ चुके हैं, इंडिया के कई कई इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम एंट्रेंसेस के आप पेपर उठा के देख लीजिए, बुक्स में देख लीजिए जहां प्रीवियस ईयर है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड दिस मच क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मीटर क्यूब में करना है तो 1 cm³ होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो सब लोग समझ रहे हैं 1 मीटर इज इक्वल टू दीज मेनी सेंटीमीटर, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्या होगा, इतना हो जाएगा इन मीटर, मतलब 10⁻⁻² हो जाएगा इन मीटर। तो यहाँ पे 10⁻⁻² मीटर का होल क्यूब हुआ 10⁻⁻6 cm³। ठीक है, ये जवाब भी सही दिया था, मीटर क्यूब, राइट साइड में मीटर क्यूब स्टूडेंट्स। यस, 10⁻⁻6 लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने सही लिखा हुआ है इसका। सेकेंड वाला मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन फॉर्मूला आपको स्कूल लेवल से तो याद होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी है कि एक सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपको लिखना होता है। ये क्या कंसेप्ट है ये अभी पढ़ाना फिर से बाकी है, ये पूरा चैप्टर अपना हुआ नहीं है, जितना पार्ट हुआ है उसके भरोसे पर का करेंगे। 5 मीटर सही आंसर आया था बहुत लोग का। अभी देखो मैं जवाब तो आपको दे दे रहा हूँ, बट वी आर सपोज टू ऑब्वियसली फिनिश इन शॉर्ट टाइम। तो इसमें से अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे फ्यूचर में पूछिए। सी और डी में मैं क्विकली शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे अभी यूनिट कन्वर्शन किया था, कुछ फाउंडेशन वाले ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कन्वर्शन करते हैं शॉर्ट में, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने पहली बार किया है किलोमीटर को मीटर में करोगे, नीचे आवर है, आवर का सेकेंड में आएगा 60 × 60, ये कैलकुलेशन आपका ऐसा आ जाएगा।
तो ये कैलकुलेशन आने के, इसको याद भी रखना है, ठीक है। जिस चीज को मैं बॉक्स करता हूँ मोस्टली वो टू रिमेम्बर होता है, ये हमें लगने वाला है नियर फ्यूचर में। तो 5 मीटर पर सेकंड का ही मतलब है इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन 1 सेकंड। तो आपका फिल इन द ब्लैंक में सिर्फ 5 आएगा, यूनिट यूनिट आगे दिया हुआ है तो वापस यूनिट यूनिट नहीं लिखना है वहां पे। आप फिल इन द ब्लैंक में 5 मीटर लिखोगे गलत हो जाएगा, आप 5 मीटर पर सेकंड लिखोगे गलत हो जाएगा। इस ब्लैंक में सिर्फ 5 लिखना है, सिर्फ 5 एज ए नंबर आना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी ये है, तो ये वाली चीज का मतलब है 11.3 और ये आएगा 11.3 इंटू 10⁻3। अगले वाले का जवाब 10⁻7 आ जाएगा। ये जूल ही है स्टूडेंट्स, जूल अर्ग ही है। इफ यू केयरफुली सी, ये चीज जूल है और ये पूरी चीज अर्ग ही है, ठीक है। अगले वाली जो चीज है सेकेंड वाला, इट विल बी ना 1 अपॉन हो जाएगा, जो कुछ 9.46 इंटू 10⁻15 था ना, वो वहां की चीज यहाँ आ जाएगी। जो लाइट ईयर का मीटर में कन्वर्शन है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ना। अंदाज देंगे तो अपन ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन में। ओके, एग्जैक्ट आंसर आप निकाल बाद, मतलब यहाँ पे आपको ओरली करना एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। आप ऑप्शन में से अप्रोक्सीमेशन से सिलेक्ट कर पाओगे। तीसरा वाला कुछ अब आप कर पाएंगे, जो ऊपर का तीसरा कर दिए वो नीचे का तीसरा कर पाएंगे। ये बहुत मैक्सिमम सभी ने गलत किया है, होमवर्क में मैक्सिमम सभी ने गलत किया है ये वाला तीसरा। आवर स्क्वायर का स्क्वायर करना भूल गए हैं, मैक्सिमम लोगों ने इसका गलत किया हुआ है। लास्ट वाला सही किया हुआ है, लास्ट वाला हमारा हो भी गया ना, पिछले पेज पे हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻8 आ गया था अपना। ओके, ये जो थर्ड वाला बचा है जो थोड़ा डेंजर हो गया है, कुछ लोगों को नहीं कर पाए हैं, वो लास्ट करके मैं आज का होमवर्क रुकाता हूँ। 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को करेंगे 3.0 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आप लिखोगे ना। यहाँ पे जगह है अपने पास, लेट्स डू इट हियर। 3.0 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखना। अब मीटर किलोमीटर का कन्वर्ट, देखो किलोमीटर का कन्वर्शन आपको पता है 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर। अब यहाँ उल्टा करना है ना, तो 1 मीटर कितना होगा, 10⁻³ किलोमीटर होगा, करेक्ट। 1 मीटर होगा 10⁻³ किलोमीटर्स होगा स्टूडेंट्स। तो ऊपर में यहाँ क्या आ जाएगा, 3.0 मीटर का कर दिया 10⁻³ किलोमीटर। वैसे ही सेकेंड आवर का करना पड़ेगा। 1 आवर का आपका आ जाता है 16 to 60 करके 3600 सेकेंड। देयरफॉर ये राइट साइड की चीज समझो, ये समझने को बहुत लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। रेसिप्रोकल में आएगा, और ये भी कुछ लोगों ने इस स्टेप तक आ गए थे, तो फिर इसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर करना रह गया था कुछ लोगों का। फाइनल आंसर में कैसे आएगा, 3.0 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 का स्क्वायर, ये आएगा आंसर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। अब इसके कैलकुलेशन कर, एक ही स्टूडेंट ने मुझे पहले गलत करके बाद में सही करके ये जवाब तक आए थे आगे। 3.88 वाला कोई बोल रहा है, देखते हैं 36 का स्क्वायर 1296 होगा और 4 जीरोज आ जाएंगे सेम यूनिट में। तो 1296 का ट्रिपल करेंगे आप, 1296 का ट्रिपल करेंगे तो 388 के आसपास आ रहा है। यस, अप्रोक्सीमेटली 3.88 इंटू 10⁻⁴। वेल डन, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ रहा है इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बट
प्लीज अंडरस्टैंड, टॉप में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो हम नहीं पढ़े हैं, तो हमारा आंसर परफेक्ट नहीं है अभी तक। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लेने हैं ये हम पढ़ेंगे, तब इस आंसर्स को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। स्टेप सब सही रहेगी, आखिरी आखिरी लाइन में आंसर रिपोर्टिंग में सिग्निफिकेंट फिगर से थोड़ा सा बदलता है, तो इसकी वजह से आंसर्स के लास्ट स्टेप बदलेगी। अगले हफ्ते देखेंगे हम। होमवर्क टाइप करके भेजा जाएगा आपको ग्रुप पे। इतना डिटेल्ड डिस्कशन मैंने अच्छे से लेने का ये रीजन था कि बहुत लोगों ने मेहनत करके होमवर्क किया हुआ था। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं कि दे आर कम टू वेस्ट टाइम, जिनको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए ये है भी नहीं। ये मेजॉरिटी ऑफ वो स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सीरियसली होमवर्क किया है और अपनी गलतियां जानना चाहते थे और क्या चीज उन्हें नहीं पता थी वो समझ लेना चाहते थे। सी यू नेक्स्ट क्लास, होपफुली ऑन मंडे। चलो, हैव अ ग्रेट संडे ऑल्सो। बाय स्टूडेंट्स।